आप लोगों को ये तो समझ आ चुका है कि फॉरेक्स के अंदर जो है वो करेंसीज की ट्रेडिंग की जाती है, लेकिन इसके अंदर ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से ऐसे पेयर्स हैं कि जिनके अंदर आपको ट्रेडिंग करने में आसानी रहेगी और कौन से ऐसे पेयर्स हैं कि जिनके अंदर आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर करेंसीज की भी टाइप्स हैं और उनके बाद फिर उनके पेयर्स की भी टाइप्स हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो हमने करेंसी पेयर्स की टाइप्स को पढ़ना है और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कौन सी करेंसी पेयर्स के अंदर पहले काम करना चाहिए ताकि आपको आसानी रहे फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखने के लिए। तो यहाँ आपको जो है मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स आज हमने पढ़ना है। जैसे सबसे पहले आ जाते हैं मेजर पेयर्स। मेजर पेयर्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो आपके पास हाई लिक्विडिटी होती है इनके अंदर, ये हाई वोलेटाइल होते हैं और मोस्ट ट्रेडेड पेयर्स होते हैं, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा लोग जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं एक वक्त के अंदर, और ये इनके अंदर हाई लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब है कि यहाँ पर जो भी आप ऑर्डर लगाओगे बाय का सेल का, वो फौरन फिल हो जाएगा, पेंडिंग में नहीं जाएगा। फौरन से वहां पर कोई ना कोई बायर मौजूद होगा जब आप कुछ सेल कर रहे होंगे, कोई ना कोई सेलर मौजूद होगा जब आप कोई चीज खरीदना चाह रहे होंगे। हाई वोलेटाइल है, यानी कि एक दिन के अंदर जो इनके अंदर मूवमेंट जो काफी ज्यादा आती है। मेजर पेयर्स के अंदर जो है वो यूरो यूएसडी सबसे पहले है, उसके बाद यूएसडी जेपीवाई है, उसके बाद जीबीपी यूएसडी है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और अमेरिकन डॉलर। उसके बाद जो है वो यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर। उसके बाद यूरो क्रॉसेस आ जाते हैं, जिसमें पहले जो करेंसी होगी वो यूरो की होगी और उसके बाद वाली जो है वो कोई भी हो सकती है, जिसमें यूरो स्विस फ्रैंक है, यूरो पाउंड है, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूरो न्यूजीलैंड डॉलर है। उसके बाद येन क्रॉसेस आ जाएंगे, यानी कि जापानीज करेंसी है तो यहाँ जापानीज करेंसी जो है वो लगी होगी अमेरिकी डॉलर को छोड़कर, जो है बाकी के जहाँ पर भी जेपीवाई लगा होगा उसको हम येन क्रॉसेस बोलेंगे। जैसे यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है। इस तरह पाउंड क्रॉसेस आ जाते हैं। जीबीपी यूएसडी को छोड़कर बाकी के जितने भी पेयर्स होंगे जिसमें पाउंड आ रहा होगा उसको हम बोलेंगे पाउंड क्रॉसेस। पाउंड स्विस फ्रैंक है, पाउंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, पाउंड कैनेडियन डॉलर है, पाउंड न्यूजीलैंड डॉलर है। इसके बाद जो है वो अदर क्रॉसेस आ जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और साथ में स्विस फ्रैंक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूजीलैंड डॉलर, इस तरह। उसके बाद एक्जॉटिक पेयर्स आ जाते हैं। एक्जॉटिक पेयर्स जो है वो उन पेयर्स को बोला जाता है कि जिसमें एक करेंसी जो है वो डेवलप कंट्री की हो और दूसरी जो है वो अंडर डेवलप कंट्री होती है उसकी हो। जैसे अमेरिका जो है वो डेवलप कंट्री है तो उसके साथ मैक्सिकन करेंसी लगी हुई है। अब जैसे अमेरिका के दूसरे वाले पेयर के साथ अमेरिका की करेंसी और साथ में हांगकांग की लगी हुई है, और साथ में जो है वो अमेरिका डॉलर और साथ में थाईलैंड की करेंसी लगी हुई है। यानी कि अंडर डेवलप कंट्री और डेवलप कंट्री का जो पेयर होगा वो एक्सोटिक पेयर होगा, और एक्सोटिक पेयर्स के अंदर जो है वो लो लिक्विडिटी होती है, हाईली वॉलेटाइल होते हैं वो, और वो उनके ऊपर ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं की जाती। उसके अंदर ज़्यादातर गैप आते हैं, जब भी मार्केट ओपन या क्लोज हो रही होती है तो उसमें गैप्स आते हैं। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आपने एक्सोटिक पेयर के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं, अगर नए आप ट्रेडर बनना चाह रहे हैं तो आपने एक्सोटिक पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी। आपने मेजर पेयर्स के अंदर कोशिश करनी है आप ट्रेड करें, जिसमें यूरो यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, पाउंड यूएसडी है, यूएसडी सीएचएफ है, कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और डॉलर है, और न्यूजीलैंड डॉलर है। ठीक है, तो आप इनके अंदर जो है वो ज़्यादा कोशिश करके ट्रेड करेंगे। हमने एक कोड करेंसी और बेस करेंसी पहले भी पढ़ ली, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूं कि जो प्राइस का तयन होता है, आपको जो नज़र आ रही होती है वैल्यू, वो बेसिकली किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। अब यहाँ पर मैंने XAU USD खोला हुआ है। XAU जो है वो गोल्ड का सिंबल है और USD जो है वो अमेरिकन करेंसी है। तो यहाँ पर कोड पर बेस करेंसी है, तो यहाँ पर जो प्राइस है वो कोड करेंसी के अकॉर्डिंग होगी। यानी कि आपने अगर यहाँ पर सोने की कीमत मालूम करनी है तो वहाँ पर लिखा होगा 1675 1675, यानी कि 1 आउंस जो तोला है सोना है वो आपको 1675 का मिलेगा। इसी तरह यूरो यूएसडी की बात करें तो वहाँ भी कोई वैल्यू हो सकती है, जस्ट लाइक ये एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 5 4। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये बेसिकली लिखी हुई है यूरो को खरीदने के लिए। अगर आप यूरो खरीदना चाहते हैं फॉरेक्स की मार्केट के अंदर तो आपके पास इतने डॉलर होने चाहिए। इतने डॉलर अगर आपके पास होंगे तो आप 1 यूरो खरीद सकते हैं। प्राइस कैसे
निकलती है, मैंने आपको पहले बताया, बेस पर कॉट करेंसी। कॉट करेंसी की वैल्यू पुट होगी अगर आप कोई भी करेंसी उसके अगेंस्ट सामने से खरीदना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने ये सीखा कि टाइप्स कौन कौन सी होती हैं करेंसीज की, मेजर करेंसीज, उसके बाद यूरो क्रॉसेज, यन क्रॉसेज, पाउंड क्रॉसेज और अदर क्रॉसेज भी हमने सीखे, और साथ में आपको एक्जॉटिक पेयर्स भी हमने सिखा दिए हैं। और उसके बाद प्राइस कैसे निकल कर आती है और प्राइस जो लिखी होती है वो बेसिकली किस करेंसी के अंदर होती है वो भी आपको समझा दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मजीद हम सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।